तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा न्यू स्ट्राइकर ऑफ बार्सिलोना, जो कि सबको पता चल चुका है कि एंटनी फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस आ रहे हैं बार्सिलोना में ऑन 80 मिलियन यूरो पर सीज़न। बट ये बहुत अच्छी बात है कि एक नया स्ट्राइकर एक यंग स्ट्राइकर में मिल रहा है, लेकिन देर इज़ आल्सो अ क्वेश्चन बिहाइंड दैट ऑल डील। जो डील हुई है इसके पीछे एक क्वेश्चन भी रेज हो रहा है कि भाई आपने 80 मिलियन में, मतलब 80 मिलियन यूरो में यू हैव साइंड अ न्यू स्ट्राइकर, बट यू रिएक्टेड द मार्कस रैशफोर्ड। आपने रैशफोर्ड को रिजेक्ट कर दिया, जिसने आपके साथ एक लीग टाइटल जीता, एक अच्छे फ्री किक्स भी ले रहा था और गोल भी मार रहा था, अच्छे पास असिस्ट सब कर रहा था, और वो बंदा स्टे करना चाहता था यार। वो बंदा बार्सिलोना के लिए और खेलना चाहता था, लेकिन बार्सिलोना उसको रिजेक्ट कर देती है। क्यों? ऐसा क्यों? मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर शायद ही हमारे किसी भी बंदे के पास होगा। जितने भी हमारे यूट्यूबर्स मतलब रिलेटेड फुटबॉल के साथ जो भी वीडियोस डालते हैं अबाउट एनी मार्केट ट्रांसफ़र में कुछ भी, मतलब जो कंटेंट बनाते हैं, ये किसी के पास इसका आंसर नहीं होगा कि उन्होंने उसको रिजेक्ट क्यों किया। उस बंदे को रिजेक्ट करने का मतलब कोई रीज़न ही नहीं था, बट फिर भी बार्सिलोना ने उसको रिजेक्ट किया और एंटनी को 80 मिलियन, मतलब 80 मिलियन बहुत ज़्यादा होता है। अगर बार्सिलोना की देखे जाए फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी सही भी नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी 80 मिलियन देने के लिए तैयार है, जबकि मार्कस के साथ 26 की डील चल रही थी। एंड अगर हम रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की की बात करें, वो भी 25 में हो जाता। सो फ्रेंड्स, अगर मार्कस रैशफोर्ड को रिजेक्ट कर दिया गया है और एंटनी को लाया गया है, तो यहाँ पे एंटनी की परफॉर्मेंस आनी चाहिए। अगर एंटनी की परफॉर्मेंस आती है तो फिर हम मतलब वी एक्सेप्ट दैट कि एक अच्छा डिसीजन था एफसी बार्सिलोना का। बट अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती है, एंटनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो फिर तो भाई एक गलत मूव होगा कि 80 मिलियन यूरो आप वेस्ट कर रहे हो एक 26 मिलियन यूरो का प्लेयर अगर उससे बेटर निकला तो। क्योंकि अगर रैशफोर्ड जाते हैं, लीव करते हैं एफसी बार्सिलोना को, देन वो किस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ये भी हो सकता है कि उस डील का एक पार्ट हो। मार्कस रैशफोर्ड में भी रिटर्न टू प्रीमियम लीग हो सकता है कि एक एक्सचेंज डील हो जाए कि हम एंटनी को खरीदेंगे एज 80 मिलियन पे और आपको डील के अंदर देंगे रैशफोर्ड को। क्योंकि यहाँ पे नेगोशिएशंस हुई होंगी 110%, क्योंकि जब फर्स्ट एंटनी का निकल के आया था कि एंटनी आ रहे हैं बार्सिलोना में, तो तब उनका जो प्राइस टैग था वो था 90 टू 95 मिलियन यूरो, एंड अभी वो 80 पे गिरा गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्कस को एज ए लोन पे ले रही हो क्रिस्टल पैलेस, तो उसके अंदर दोस्त मतलब उसके अंदर कॉस्ट कटिंग हुई होगी। क्योंकि अगर 15 यूरो कम हुए हैं, 15 मिलियन यूरो कम हुए, तो हो सकता है कि उन्होंने बोला हो कि ऐसे हम लोन लेंगे, हम आपको ये जो प्लेयर है, बार्सिलोना बोला होगा हम ये जो प्लेयर है 80 में लेंगे, हम आपको प्लेयर प्रोवाइड करेंगे और आप उनको 25 मिलियन यूरो पर सीज़न की पेमेंट कर दो, या फिर 15 या 20 समथिंग तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा भाई। क्योंकि ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल वन नाइट में 15 मिलियन यूरो की जो है गैप आ गया उनकी सैलरी में। तो हो सकता है क्योंकि रैशफोर्ड को तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने 26 मिलियन पे, तो हो सकता है कि उनको दिया हो कि वी आर गिविंग यू एज अ लोन एंड आप हमें ये 80 पे दो, आप उनको लो हमसे एंड लेस वेजिस पे दे दो। क्योंकि अगर रैशफोर्ड को ऐसे लेना होता उन्होंने, तो रैशफोर्ड हो सकता है कि हाई सैलरी डिमांड करते 35 टू 40 या 30 इतना वो करते, लेकिन हो सकता है कि अभी वो सिर्फ 25 टू 20 ही लें, 15 भी हो सकता है, इतना ही। मैन यूनाइटेड ने तो रैशफोर्ड का पूरा करियर स्पॉइल कर दिया, बिकॉज वो एक अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छी उसके पास कैलिबर था, लेकिन मैन यूनाइटेड ने उसको ख़त्म कर दिया। मैन यूनाइटेड ने बहुत प्लेयर ख़त्म किए, बनाए भी और ख़त्म भी किए। रोनाल्डो को बेंच पे रख दिया, रैशफोर्ड को आउट कर दिया। एंटनी जो देखिए अभी ला लीगा में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जबकि वो वहाँ पे नहीं कर रहा था। तो होता है, मतलब कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका कैलिबर होता है, लेकिन वो कहीं ना और क्लब में जाके निकलता है कैलिबर, जब उनको बिल्कुल राइट प्लेस पे राइट टाइम पे लगाया जाता है ना, तब होता है। तो हो सकता है कि मैन यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने उनको सही से प्रेडिक्ट नहीं किया कि वो कौन सी पोजीशन पे खेल सकते हैं, कहाँ पे नहीं। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें हुई। तो लेट्स सी कि अभी देखते हैं कि रैशफोर्ड कहाँ जाते हैं और एंटनी कब आते हैं।